कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने लिटको प्रॉब्लम 287, जिसका नाम है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। तुम्हें एक एरे गिवन होगा नम्स नाम का, जैसा तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है कंटेनिंग n प्लस वन इंटीजर वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज ऑफ 1 to n। ठीक है, यानी ये बोला है कि ये जो नम है वो तुम्हारा n प्लस वन इंटीजर वैल्यू रखेगा। ठीक है, जिसकी रेंज होगी तुम्हारी 1 से लेके n तक। मतलब ये जो वैल्यूज होंगी वो 1 से लेके n तक होंगी, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, फिर बोल रहा है देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स। नम्स के अंदर कोई एक नंबर होगा जो रिपीट हुआ होगा। रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर। तुम्हें उस नंबर को रिटर्न करना है, जो नंबर रिपीटेड है उसको तुमको रिटर्न करना है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये लिखा है यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपना एरे को मॉडिफाइड नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि तुम उसे शॉर्ट कर दो या फिर कोई भी चेंजेस करो एरे के अंदर। एरे जैसे गिवन है वैसे ही रहने दो, तुम्हें अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तुम एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो। जैसे कि यहाँ मान लो एक तुम्हें एरे दिया है नम्स। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 3 4 2 2। तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट कौन है? 2, जो कि 2 बार आया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अच्छा ये देखो, कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट बोल रहा है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 5, यानी जो n होगी। ठीक है, n मतलब ये यहाँ जो n है ना वो n इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे n क्यों, कैसे पता इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि सर यहाँ देखिए ना, नम्स लेंथ की वैल्यू n प्लस वन कही है। इसका क्या मतलब, मैं समझा रहा हूँ। इधर देखो, देखो अगर मैं मान लो ऐसा बोलूँ, ये एक एरे है हमारे पास, एरे। ठीक है, और यहाँ ऐसे 0 1 2 3 ये समथिंग है। ठीक है, एलिमेंट में दे रहा हूँ 5 4 6 2, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये एरे। अब मैं बोलूँ इस एरे का लेंथ कितना है, तो लेंथ क्या बोलोगे? लेंथ सर 4 है। कैसे 4 बताया तुमने? क्योंकि सर लेंथ क्या होता है, हमारा लास्ट इंडेक्स जो होता है उससे +1 कर देते हैं तो हमारी लेंथ निकल जाती है एरे की। देखिए ना 1 2 3 4 यही तो करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एरे की लेंथ है वो n प्लस वन है। तो अगर n मान लो तुम्हारा इंडेक्स है n, ठीक है, +1, तो क्या है एरे का लेंथ यानी 4। यहाँ n क्या है 3। बात समझ में आई? मैंने उस बेसिस पे कहा कि जो तुम्हारा इंडेक्स है, जो n है, उसमें इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात क्लियर तुम्हें? चलो आओ। अच्छा फिर बोल रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू नम आई इज लेस देन इक्वल्स टू n। और जो तुम्हारे उस एरे के अंदर एलिमेंट होंगे वो मिनिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम तुम्हारी जितनी तुम्हारी लेंथ मतलब जितना तुम्हारा इंडेक्स का वैल्यू है उतना हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर इंडेक्स 4 तक जा रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, मतलब 4 तक जाएगा एलिमेंट, ये बोल रहा है। क्योंकि रिपीटेड है ना, तो उससे 4 ही तक के रेंज में रहेगा वैल्यू। और क्वेश्चन में ये कहा ना एक ही रिपीटेड नंबर होगा, कोई भी, चाहे वो कितनी बार रिपीट किया उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखो, ऑल द इंटीजर इन नम अपीयर ओनली वंस। सारे जो नम्स के अंदर जो इंटीजर होंगे वो एक बार अपीयर करेंगे, मतलब एक बार आएंगे, एक्सेप्ट फॉर प्रिसाइजली वन इंटीजर विच अपीयर 2 और मोर टाइम्स। सिर्फ एक इंटीजर को छोड़ के, जो एक या एक से ज्यादा बार अकर करेगा उसको छोड़कर। ठीक है, बाकी सारे एक बार होंगे। तो कैसे करना है, आओ मैं बस क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो यहाँ मान लो इस क्वेश्चन का अप्रोच समझो। मैं इस क्वेश्चन में वैसे बाइनरी सर्च लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम देखोगे यहाँ पे टॉपिक्स, तो यहाँ पे देखो जो टॉपिक्स है, देखो एरे लिखा है, 2 पॉइंटर लिखा है, बाइनरी सर्च लिखा है ना, बाइनरी सर्च। तो ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से भी होगा, बाकी इन सबसे भी होगा, 2 पॉइंटर से भी होगा, बिट मैनिपुलेशन से हो जाएगा। बिट मैनिपुलेशन करोगे तो एक्सऑर का यूज करते हैं हम लोग इसमें डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए, वो मैं बताऊंगा जब बिट मैनिपुलेशन पढ़ाऊंगा तो। ठीक, अच्छा ये देखो, मान लो कुछ ऐसा सीन है तुम्हारे हाथ में, मैं दिखाता हूँ। ठीक, मान लो कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास चॉकलेट्स के बॉक्स रखे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कई चॉकलेट्स के बॉक्स रखे हैं। पहले ये समझ लो, फिर मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ मैं करूंगा क्या, सिर्फ बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ बाइनरी सर्च लगाऊंगा कैसे, फिर मैं समझाता हूँ। देखो हम लोग अधिकतर बाइनरी सर्च कहाँ लगाते हैं, हम लोग जो बाइनरी सर्च लगाते हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम हम लोग इंडेक्सेस पे लगाते हैं। मतलब ये जो इंडेक्स होता है
अब मैं क्या बोलता था, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो जीरो वाले को और इसको एंड पॉइंट मान लो, यही मैं बोलता था ना। मतलब यहाँ ध्यान दो इस पे, तो मैं यही बोलता था कि सर ये जो जीरो इंडेक्स पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और जो लास्ट इंडेक्स पे उसको एंड पॉइंट मान लो, फिर इसके अंदर बाइनरी सर्च लगा दो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या तुम इस एरे पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सर एरे हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है ही नहीं। 3 1 3 4 2 यहाँ पे कुछ भी दिया है, ठीक है, कोई सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है एरे। अच्छा अब देखो, अब एरे तुम्हारा सॉर्टेड फॉर्म में तो है नहीं, तो यहाँ बाइनरी सर्च, तो यानी हम एरे के ऊपर तो बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम बाइनरी सर्च यहाँ लगा सकते हैं। कहाँ पे? हमें एक रेंज दी हुई है कि एरे का जो एलिमेंट होगा वो 1 से लेके n तक के बीच में होगा। यानी हमारी बाउंड्री पॉइंट इस बार एरे नहीं बनेगा, हमारा जो उसका n टाइम्स है ना, जो n इंटीजर्स, वो हमारी बाउंड्री पॉइंट बनेगी 1 से लेके n तक की। बात समझे? चलो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अभी मान लो तुम्हारे पास ये इतने चॉकलेट्स गिवन है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्स है तुम्हारे पास समथिंग, ठीक है। तो 4 बॉक्स है तुम्हारे पास ऐसे समथिंग, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स, ठीक है। तुम क्या करेगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 4 चॉकलेट्स आनी है, 4 टाइप की, ठीक है। एक 5 स्टार आना है, एक डेयरी मिल्क आना है, एक किटकैट आना है, एक मंच आना है। ये 4 कैटेगरी है तुम्हारे पास। तो ये तुम गए, तुमने पहले देखा 5 स्टार, तो 5 स्टार को उठाया, 5 स्टार वाले बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। फिर तुम गए देखे डेयरी मिल्क उठाया, डेयरी मिल्क वाले बॉक्स में तुमने इसको क्या कर दिया, डाल दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा अब तुम जाओगे आगे, तुम देखोगे किटकैट है, तो किटकैट को किटकैट वाले बॉक्स में जाके फिल कर दोगे, जो भी इसका बॉक्स हो। बॉक्स और सही नहीं बना, देख लेना, ठीक है। फिर तुम गए मंच पे, तो मंच को उठा के मंच वाले डब्बे में डाल दिया, ठीक है। तुम्हें पता है कि यही 4 टाइप की चॉकलेट्स होनी है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास 4 बॉक्सेस गिवन है एक एक के। फिर जब तुम यहाँ जाओगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हें फिर एक डेयरी मिल्क मिल रहा है, तो तुम इसको उठाओगे, डेयरी मिल्क वाले बॉक्स में डालने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम क्या देखोगे कि यार यहाँ तो ऑलरेडी डेयरी मिल्क रखा हुआ है। यानी क्या मतलब, ये जो डेयरी मिल्क ये एक्स्ट्रा वाला है, ये तुम्हारा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपल तुम्हें यही बताना है कि कौन सा डुप्लीकेट है, वही तुम्हें फाइंड करके बताना है। इसका देखो लॉजिक्स क्या लेना देना है कि हम लोग क्या करेंगे, जो बाइनरी सर्च लगाएंगे वो हमारा जो नंबर है 1 से लेके n तक, इसी रेंज में बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं रिक्वायरमेंट यहाँ लिखवा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को भी समझाऊंगा तो समझ जाओगे। रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगेगा तुम बताओ। सर हमें यहाँ पे 2 पॉइंट तो लेने हैं, एक इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि बाइनरी सर्च लगाते तो लेते हैं हम लोग। तो मैं एक स्टार्ट लिख दूंगा, ठीक है, एक स्टार्ट की जरूरत है हमें, और एक एंड की जरूरत है। अच्छा हमें मिड की भी जरूरत पड़ती है सर, बाइनरी सर्च लगाते तो हम मिड का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या किसी की रिक्वायरमेंट है? सर हमें लूप की रिक्वायरमेंट होगी, लूप का मैं लिख दूं लूप के साथ साथ हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। मिलाएंगे ना, क्या बड़ा है क्या छोटा है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा मैं कोड करते जा रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ क्या चीज क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग समझ जाओगे, इधर देखो। अच्छा मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें बाउंड्री फिक्स करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा 1 होगा, और जो हमारा एंड पॉइंट होगा उसको मैं लेंथ ऑफ नम लिख सकता हूँ। क्या? लेंथ ऑफ नम। क्यों लेंथ ऑफ नम? क्योंकि सर यहाँ जो लेंथ ऑफ नम जो हमारा है वो कितना होगा बताओ, ये n+1, और हमारा जो एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, वो ज्यादा n होगी, ठीक है। या तो यहाँ तुम इसको दो तरीके, यहाँ तो यहाँ मैक्सिमम लिख दो, जो भी एरे का मैक्सिमम है वो निकल के आ जाए तुम्हारे पास, इसको भी तुम लेंथ बना सकते हो, एंड लेंथ, या फिर तुम सिंपल इसको लेंथ ऑफ नम भी कर सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ नम्स, लेंथ ऑफ नम -1, या फिर लेंथ ऑफ नम रहने दो, ठीक है। अच्छा और उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम लोग एक व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल, जब तक स्टार्ट तुम्हारा छोटा है एंड से, तब तक हमारी ये लूप चलेगी, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग क्या मिड निकाल लेते हैं। मिड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यही मिड निकालने का फॉर्मूला है हम लोग का जनरल, ठीक है। अच्छा मिड निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि अब हम एक सीक्वेंस से जाएंगे। मान लो मैं समझाता हूँ, मान लो मैं लिख दूं फॉर आई इन
रेंज लेन ऑफ नम्स, ठीक है। इसको तुम ये भी लिख सकते हो या फॉर आई इन नम्स भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम क्या करो, अगर तुम्हारे नम्स आई की वैल्यू, ठीक है, तुम्हारे नम्स आई की वैल्यू अगर बड़ी है मिड से, या फिर ऐसे कह लो छोटी है या फिर इक्वल है मिड से, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, काउंट को प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लो, अगर तुम्हारे काउंट की वैल्यू जो है वो बड़ी है मिड से, तो यहाँ एंड इज इक्वल टू मिड कर दो, और यहाँ एल्स में लिख दो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और यहाँ रिटर्न करा देते हैं अपन स्टार्ट को, रिटर्न स्टार्ट। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या चीज मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। पहले बार ये टेस्ट कर लें, ठीक है, टेस्ट केस एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, तुम इसको लेन ऑफ नम की जगह अगर यहाँ पे मैं मैक्स नम्स लिख दूं, मैक्स नम्स, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि n ही जितने मैक्स एलिमेंट होंगे, तुम यहाँ क्या करो, एक बाउंड्री सेट करो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वहां तक का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह, एक मिनट, हाँ, ये जो फॉर आई इन लेन ऑफ नम्स लिखा है, इसकी जगह मैं ये भी कर दूं फॉर आई इन नम्स। ये बेसिकली पाइथन वालों के लिए है, इससे पाइथन वालों को चीज़ें हो जाएंगी, समझ में आएगी। ये और किसी में इन शायद नहीं होता, जो भी मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं, पाइथन में ये इनबिल्ट होता है तुम्हारा इन, तो हम लोग वैसे देखते हैं डायरेक्ट, देखे कोई बात नहीं बना। लेकिन जिनके जो पाइथन नहीं यूज़ करें, जो कोई और लैंग्वेज से कोड करें, वो ऐसे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब बताता हूँ मैं क्या चीज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक मिनट क्लीपर से मैं लेके आ जाता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। हाँ, ये विजिबल बड़ा कर दिया थोड़ा सा। देखो मैं क्या चीज क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा, ठीक है। देखो पहले हम बात करते हैं, ये तो स्टार्ट तो पता है, स्टार्ट को 1 से मैंने क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जो हमारी रेंज होगी वो 1 से लेके n तक की होगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, और ये क्यों यूज करा, एंड को लेन ऑफ नम, ये भी पता है तुम लोग को, मैंने बता रखा है। उसके बाद क्या यूज क्यों किया है बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, लेस देन एंड, यानी एक बाउंड्री कंडीशन मैंने सेट कर दी है। जैसे कि एक एरे उठा लेते हैं हम लोग, मान लो एक एरे तुम्हें ये कुछ गिवन है, ठीक है, 1 3 3 2, ये एक एरे गिवन है, ठीक है। इसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स कौन है, 3। हम कैसे पता करेंगे, तो देखो ऐसा कुछ होगा, तुम्हारी स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी 1, और एंड की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, लेन ऑफ नम, नम की लेंथ कितनी है 0 1 2 3, यानी 4, लेन की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, 1 लेस देन 4। हाँ, अब मिड निकाल लो, मिड निकालोगे तो क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, तो 4 + 1 फ्लोर डिवीजन 2, यानी आ जाएगा 2, मिड की वैल्यू आ गई 2 तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, फिर ये काउंट इज इक्वल टू 0, मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, समझो ऐसा, मैंने यहाँ पे काउंट नाम का बॉक्स बनाया, काउंट, ठीक है, जो काउंट करेगा कितनी बार वो एलिमेंट जो है छोटा है तुम्हारे, जो तुम्हारी नम्स आई की वैल्यू है कितनी बार छोटी है मिड से, ठीक है। अच्छा, फॉर आई इन लेन ऑफ नम, मान लो लेंथ, नम की लेंथ कितनी है तुम्हारी 4 है, 4 तक लूप चलेगा। अगर नम आई छोटा है इक्वल है मिड के, नम आई मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो अगर छोटा है मिड से तुम्हारे, बात समझे ना, ये जो छोटा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो छोटा है मिड से, तो उसको काउंट में ऐड कर दो, ठीक है। क्यों, मैं बता रहा हूं, अभी देखते जाओ। मान लो यहाँ पहले मिड की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है, मिड की वैल्यू हमारी 2 आ गई। यहाँ पहले हम 1 पे आते हैं, तो क्या 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, पहला लूप चलेगा इसका, 1 जो होता है क्या छोटा है 2 से, हाँ छोटा है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, फिर अब लूप एक और आगे ले जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा, तो फिर चेक करेगा क्या जो ये 3 है वो 2 छोटा है, 3 इज स्मॉल देन 2, नहीं, तो इसको काउंट में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे काउंट में ऐड। फिर नेक्स्ट आया 3, ठीक है, तो क्या 3 जो होता है वो 3 से छोटा होता है, नहीं सर, इसको भी काउंट वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ फॉर लूप पे देखते जाना, हम फॉर लूप के साथ चल रहे हैं, ठीक है, इस लूप के हिसाब से। अच्छा, अब क्या होगा, अब सर फिर से हमारी लूप फॉर वाली एक और आगे जाएगी, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि जो
टू है तुम्हारा, यानी नम्स आई, यहाँ पे देखो हमने नम्स आई लिखा है ना, नम्स आई, यानी टू जो है क्या वो छोटा या इक्वल है टू के, ये तो चेक कर रहा है टू क्या छोटा है या फिर इक्वल है टू के, यहाँ भी इक्वल्स रहेगा, ठीक है, यहाँ भी। तो देखो टू हाँ छोटा तो नहीं था बट इक्वल होता है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो काउंट की वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो ये जो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर दो हुई है, ठीक है, अब इसके बाद से तो लूप चलेगा नहीं, तुम्हारा लेंथ खत्म हो चुका, ठीक है, यानी ये लूप से तुम बाहर आ जाओगे यहाँ पे। तो ये क्या बोलेगा, अगर काउंट की वैल्यू बड़ी है मिड से, मतलब ये जो काउंट है यानी काउंट की वैल्यू क्या है, दो आई है, तो क्या जो दो होता है वो बड़ा है मिड से, दो से, नहीं सर नहीं बड़ा है, तो एल्स वाला चलेगा। एल्स में क्या बोल रहा है, स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, ठीक है, यानी जो स्टार्ट की वैल्यू जो तुम्हारी वन थी शुरुआत में, यहाँ जो स्टार्ट की वैल्यू मैंने जो वन रखी थी उसको क्या कर दो, मिड प्लस वन कर दो, ठीक है, तो मिड की वैल्यू क्या है टू, टू प्लस वन कर दो यानी थ्री। ऐसा क्यों, क्योंकि सर हमने एक ऐसे एक रेंज बनाया, ठीक है, ये कुछ ऐसा मैंने एक रेंज बना दिया अपने साइड से जो कि कुछ ऐसा वर्क करेगा, 1 2 3 4, ये एक रेंज बना दिया मैंने ऐसा कुछ, ठीक है, जब मैंने ये एंड यहाँ मैंने स्टार्ट लिखा और यहाँ पे मैंने एंड लिखा, तो ऐसा कुछ रेंज बन गया, ठीक है। अच्छा अगर तुम बताओ, अगर नम आई की वैल्यू मतलब मिड जो भी निकला है हमारा, मिड टू निकला है, तो जितने भी एलिमेंट टू से छोटे होंगे, मान लो इधर जो भी एलिमेंट होगा, अगर उनका जो नंबर है वो अगर टू से बड़ा जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जो सर्चिंग पॉइंट होगी वो किधर जाएगा, तुम बताओ, सर्चिंग पॉइंट हमारी क्या इधर मूव होके नहीं आ पाएगी, हम नहीं बता पाएंगे इधर मिड है, मतलब इधर एक एलिमेंट ज्यादा है। अब मैं ऐसे सिंपल समझो, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो मेरे पास एक एरे है, ऐसे दिया है 1 2 2 3 4, ऐसा समथिंग गिवन एरे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो मिड है, मिड की वैल्यू तुम्हारी दो आ गई यहाँ पे, मिड इज टू टू, ठीक है, तो तुम अगर चेक करने जाओ कि मिड से पहले कितने एलिमेंट है, तुम काउंट करो मिड के बराबर तक, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, क्या ये तीन एलिमेंट है, देखो ना, ये पहला दूसरा तीसरा जो कि मिड से छोटे हैं या फिर इक्वल है मिड के, ठीक है, ये तो बड़ा है तो इसको काउंट ना करो, इसको काउंट ना करो। तो तुम देख रहे हो ना मिड की वैल्यू से अगर ये जो काउंट वाली वैल्यू यानी थ्री, टोटल थ्री है ना, थ्री अगर बड़ी हो जा रही है तो तुम क्या समझोगे कि जो हमारा सर्चिंग एरिया होगा वो अब इधर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर का जो एलिमेंट है वो तो ठीक है, हमें यहाँ तक दो ही होने चाहिए था ना, अगर इधर के एलिमेंट में डुप्लीकेट नहीं होता तो ये एक्स्ट्रा थ्री एक कहाँ से काउंट होके आ रहा है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा ना कि मिड से छोटा या फिर इक्वल कितने एलिमेंट है, तो हमने देखा सीरीज में तो भाई एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें पता चल गया भाई एक तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो लेफ्ट साइड है, यानी इधर ही कहीं है, इस साइड में, बात समझ आ रहा है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड को, ये जो एंड मैंने यहाँ लिखा है एंड, अगर देखो बड़ा हो जा रहा है काउंट के, मैंने क्या एंड को मिड कर दिया है, मैंने यहाँ से जो एंड वाली वैल्यू थी उसको मैं यहाँ लेके आऊंगा, कहूंगा भाई अब ये मेरा सर्चिंग एरिया होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा सर, अब देखो अगर तुम्हारा फिर मान लो मिड निकाले तो मिड अभी फिर से टू आएगा तुम्हारा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखो ना मिड क्या आएगा 1 2 3, मतलब 3 + 1 / 2, तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब फिर से तुम चेक करोगे एरे के अंदर, तो एरे की अभी वैल्यू कितनी है, एक, फिर है दो, तो दो के इक्वल है, हाँ है इक्वल, ठीक है, फिर से ये दो आ गया, काउंट की वैल्यू फिर देखोगे ना मिड से ज्यादा आ रही है अगेन, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड को उठा के कहाँ कर देंगे, इंड को मिड पे, फिर हम इंड को यहाँ लाएंगे, ठीक है, इंड को हम यहाँ लाएंगे, काउंट की वैल्यू बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब हमारा सर्चिंग स्पेस क्या हो गया, ये हो गया इतना सर्चिंग स्पेस, एक मिनट, हमारी सर्चिंग स्पेस क्या हो गई बताओ, मैं इसको व्हाइट से कर दे रहा हूँ, अब हमारी सर्चिंग स्पेस ये वाली हो गई 1 2 में, ठीक है। फिर से हम निकालेंगे स्टार्ट प्लस, तो यहाँ पे क्या है 1 और ये 2, तो 2 + 1 / 2 कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ 1 कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी 1 जो वैल्यू आई है वो क्या एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो उससे ज्यादा है, कम है या इक्वल है काउंट में, ठीक है। तो हम पहले यहाँ गए तो देखें 1 है, तो 1 1 के इक्वल होता है, हाँ, तो काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है, यहाँ मैंने काउंट की वैल्यू 1 कर दी, काउंट = 1, ठीक। अच्छा अब फिर तुम क्या करोगे,
जब सर 2 पे तुम विजिट करोगे 2 पे, तो क्या 1 से छोटा है 2? नहीं सर, काउंट की वैल्यू तो 1 है। फिर यहाँ आगे चेक होगा ये वाला इफ वाला कंडीशन, तो काउंट की वैल्यू कितनी है 1 और मिड की वैल्यू भी कितनी है 1, तो क्या ये बड़ा होता है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब स्टार्ट कहाँ चला जाएगा? स्टार्ट जो है वो मिड प्लस 1 पे चला जाएगा। मिड क्या है तुम्हारी 1, 1 प्लस 1 यानी 2 पे, ठीक है। अब तुम्हारा सर्चिंग एरिया क्या हो गया? ये अकेला एलिमेंट। तो तुम्हें क्या पता लग गया कि इस पूरे एरे के अंदर सिर्फ 2 ही था जो डबल था। बात समझ में आया? ये सर्चिंग एरिया मैंने कैसे डिसाइड करा? अगर तुम्हारा एरे शॉर्ट, मान लो तुमने क्या किया, वो जो रेंज बनाया 1 से लेके n तक की जो रेंज बनाया है, उसमें क्या है, अगर कोई एलिमेंट तुम्हारा जो मिड निकल रहा है उससे ज्यादा काउंटिंग आ जा रही है, उसके इक्वल होने के बाद भी उससे ज्यादा काउंटिंग आ रही है, हमारी सर्चिंग स्पेस क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी। लेकिन अगर हम जो काउंटिंग कर रहे हैं, मान लो मिड की वैल्यू 2 है, ठीक है, और तुम्हारे इधर से काउंटिंग करते आए हो और 2 ही तुम्हें एलिमेंट मिले, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट है वो तो बैलेंस है, यानी राइट साइड में ही कहीं बड़ा एलिमेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो स्टार्ट को उठा के क्या कर दोगे? मिड प्लस 1 पे। बात समझ में आया? इसलिए मैंने ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे। एक बार रुको, मैं यहाँ तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिनको समझ में आ चुका वो वीडियो भी यहाँ से स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बस कितना ही था। मान लो ये क्वेश्चन है 13422 13422, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लिया 13422। एक मिनट, देखो एरे 1 3 4 2 2 यही है, ठीक। अच्छा तुम बताओ, हमारा 2 बाउंड्री बनेगी, 1 से लेके कहां तक? n तक। n क्या है तुम्हारा? इसका इंडेक्स, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4, यानी एंड जो होगा वो 4 होगा। ये क्या है तुम्हारा? एंड, ठीक है, और ये तुम्हारा है स्टार्ट। इतना क्लियर है तुम्हें? चलो आप, अच्छा अब देखो, ये वाइल लूप में समझा रहा, मैं तुम्हें बस ये वाला लॉजिक समझा रहा हूँ, ये इतना इतना मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो तुम समझ जाओगे। मान लो तुम मिड निकालोगे, तो मिड कितना आएगा? 4 + 1 5 डिवाइड बाई 5 रो डिवीजन 2, कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। हाँ, ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी मिड है, मिड 2 आ गई, ठीक है। अच्छा मिड 2 आ गई, तो तुम अब काउंट करोगे इस एरे के अंदर, तो एरे के अंदर काउंट करो, क्या ये जो 1 है वो 2 छोटा है? हाँ, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 1। क्या ये जो 3 है वो एरे छोटा है, मतलब मिड से छोटा है? नहीं सर, 3 जो होता है 2 छोटा नहीं होता, इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। अभी काउंट की वैल्यू हमारी कितनी है? 1। चलो अब फिर तुम आगे गए तो देखा 4, तो क्या 4 जो है वो 2 से छोटा होता है मिड से? नहीं सर, 4 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता, तो काउंट करेंगे नहीं, काउंट की वैल्यू नहीं इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पे आया, तुमने देखा कि भाई 2 जो होता है वो 2 से छोटा या इक्वल होता है क्या? हाँ होता है इक्वल, ठीक है। तो काउंट के लिए हम 1 से क्या कर देंगे? यहाँ से इंक्रीज करके 2। फिर हम नेक्स्ट पे गए, फिर हमने देखा यार यहाँ पे भी तो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, मतलब 2 ही है, तो हम काउंट के फिर क्या कर देंगे? 2 से 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखो काउंट की वैल्यू हमारी हो गई है 3, तो हम चेक क्या करेंगे? अगर हमारे काउंट मिड से ज्यादा है, मिड क्या है हमारा 2 और काउंट क्या है हमारा 3, अगर ज्यादा है इसका मतलब कि हमें कहां से कहां तक सर्च करना है? हमें अब अपने एंड को उठा के मिड पे रखना है। क्यों? यानी ये जो 4 वाली वैल्यू तो कहां लाएंगे? मिड पे, यानी 2 पे, यानी हम रेंज 1 से 2 का बनाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि 3 और 4 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 4 जो है वो सही है। अगर मान लो 2 तक सही होता तो यहाँ काउंट की वैल्यू भी 2 ही आनी चाहिए थी। बात समझ आ रही है? हमारा सर्चिंग स्पेस क्या हो गया? हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया सर्चिंग स्पेस। बात समझ आ रही है? जैसे कि अब तो हमें इससे मत, इसका हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? अभी इसका यूज बस हम लोग काउंटिंग के लिए कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक। अब इसका सर्चिंग स्पेस क्या हो गया? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, मतलब एंड क्या आ गया? जो यहाँ कभी मान लो अगर ये एरे था तुम्हारा, अगर एंड यहाँ था तो एंड उठ के कहाँ आ गया? एंड तुम्हारा उठ के यहाँ आ गया, यानी सर्चिंग स्पेस तुम्हारा अब ये बन गया इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। इतना बात क्लियर है? चलो अच्छा अब क्या होगा? अब फिर से हम मिड निकालेंगे। अब हमारा सर्चिंग स्पेस 1 और 2 है, तो वही चीज बताओ, 1 + 2 करोगे डिवाइड बाई 2, मतलब जो यहाँ मैं अभी समझाया हूँ ये वाला, वही सेम काम हो गया तुम्हारा। लेकिन अब मैं एरे समझाता हूँ। तो अभी इसका मिड निकल के आएगा क्या? 1, ठीक है, इसका मिड 1 आएगा। फिर से तुम इस एरे पे जाओगे, ये जो एरे तुम्हारा है उस पर तुम देखोगे, अभी मिड की वैल्यू क्या निकल गई तुम्हारी? 1, ठीक है। तुम आए देखो क्या ये 1 1 से इक्वल है, छोटा है? हाँ, तो काउंट की वैल्यू क्या कर दोगे? काउंट की वैल्यू फिर से तुम्हारी 0 हो जाएगी, वॉइल चलेगा ना वापस, तो काउंट की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 1, क्योंकि ये 1 आ चुका, ठीक है। फिर 1 क्या छोटा है इक्वल है 3 के? नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्या 4 है? नहीं, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। यही तो हमारा इतना सर्चिंग एरिया बना है, ठीक है, इतना हमारा सर्चिंग एरिया है अभी।
मान लो इसको और भी मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ भी आ जाओ। यहाँ क्या 2 1 से इक्वल या छोटा है? नहीं। क्या 2 यहाँ 1 इक्वल से छोटा है? नहीं। तो अभी हमारी 1 की वैल्यू क्या आ गई काउंट में? 1। तो हम चेक करेंगे क्या 1 जो है वो 1 से बड़ा है क्या? नहीं सर, 1 से बड़ा नहीं है, यानी यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। ठीक है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारी सर्च एरिया थी ये वाली, इतने में तुम देखो कि जो हमारा यहाँ पे देखो 2 साइड बनेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तुमने देखा कि लेफ्ट साइड जो काउंटिंग मिड जो थी हमारी, उसके मान लो यहाँ मिड था तुम्हारा, यहाँ मिड, तुमने क्या देखा कि मिड के पहले जो एलिमेंट है वो सही आ रहा है, तभी हमारी काउंट की वैल्यू 1 ही है। मतलब हमारी काउंट की वैल्यू जो है मिड से ज्यादा नहीं हुई। तुम्हें दिख गया ना कि मिड से ज्यादा नहीं हुई, इसका मतलब कि मिड से इधर वाले एलिमेंट सब सही हैं। अब हमारी जो जो हमें डुप्लीकेट मिलेगा वो इधर मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को उठा के मिड +1 कर देंगे। वही मैंने एल्स ब्लॉक में यहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान दो, एल्स ब्लॉक मैंने वही लिखा है, स्टार्ट की वैल्यू मिड +1 कर दो। अगर काउंट इक्वल भी आ रहा है मिड के तो भी, या छोटा आ रहा है तो, यानी हमें राइट साइड में सर्च करना है, इस साइड में, राइट साइड में। तो फिर हमारी बाउंड्री क्या बन जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री बन जाएगी, जहाँ की एक एलिमेंट होगा तुम्हारा। बात समझ में आया? तो यहाँ आउटपुट क्या जाएगा तुम्हारा, इसका आउटपुट तुम्हारा, मैंने यहाँ क्या स्टार्ट को रिटर्न करा दिया है, स्टार्ट ही तो अब आगे जाएगा मिड +1। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड क्या था तुम्हारा बताओ, मिड तुम्हारा 1 था, मिड +1 यानी स्टार्ट वैल्यू 2। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी एंड की भी वैल्यू क्या हो गई है, एंड की वैल्यू भी तुम्हारी 2 है, और स्टार्ट की भी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 2। तो ये वाइल वाला लूप जो है वो क्या खत्म हो जाएगा, 2 इज लेस देन, जब ये चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, तो यहीं से रिटर्न हो कहाँ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न जाके सीधा स्टार्ट कर देगा, यानी 2 आ जाएगा आउटपुट। समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है कोड? चलो, उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोड समझ में आया होगा। ठीक है, इसको सबमिट करके हम लोग चेक कर ले रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग। एक बार तुम्हें खुद से ड्राई रन करके चेक कर लेना ही है, तो समझ में आ जाएगा। वैसे जो बताया वो भी ड्राई रन ही था। ठीक है, चलो।